दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और आज हम लोग रोज की तरह आज भी उपस्थित हैं योगा राजकीय पॉलिटेक्निक के प्लेग्राउंड में योगा के लिए। और हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमारे बीच आज मौजूद हैं सत्यम यादव जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय प्रबंधन कैसे करें। तो हम जानेंगे सत्यम यादव से कि जो है ये इंजीनियरिंग के कोर्स कर रहे हैं और आगे जाके फ्यूचर में इनको भी जो है अपने से संबंधित या अपने छात्रों को जो है मैसेज एक देना चाहेंगे कि कैसे समय का प्रबंधन करेंगे, जिसके अनुसार अभी जो है समय प्रबंधन का महत्व इनके जो है शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है कि ये अगर टाइम सही से मैनेज नहीं करते हैं तो उसके आधार पर देखेंगे कि इनका रिजल्ट भी खराब हो सकता है ना। तो यहाँ पे समय प्रबंधन जिस प्लेस पे है और जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें समय प्रबंधन कैसे करेंगे और आगे जाके समय प्रबंधन यानी कि इसके महत्व को बताना है और टाइम मैनेजमेंट का क्या मूल्य है, क्या मतलब जो है इसकी इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में, इसको अच्छे से ब्रीफ करेंगे हमारे बीच। सबसे पहले मैं अपने सभी मित्रगण और जूनियर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा और सर को भी, मौर्य सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें आज बोलने का मौका मिला है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, मौर्य सर आपको वीडियो के माध्यम से डेली प्रेरित करते रहते हैं कि मतलब अपने लाइफ में बदलाव कैसे लाया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा सटीक करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। टाइम मैनेजमेंट हमको मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना मतलब मैनेजमेंट के आप नहीं कर सकते उसको। हर क्षेत्र में मतलब पंक्चुअलिटी ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको हर चीज़ को समय के साथ, सटीकता के साथ मतलब पूर्ण करना होगा। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में रहें, चाहे किसी कार्य को करें डेली, या मतलब जितना रेगुलर कार्य है, आप चाहे मतलब खाने पीने से लेके नहाने धोने से लेके कहीं अगर आप कार्य कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, वहाँ भी मतलब हर क्षेत्र में आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए अगर आप बिना पंक्चुअल कोई कार्य करते हैं तो आपकी कार्यशैली, आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है, जिससे कि आपको बाद में बाधाएं और प्रॉब्लम आ सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अगर फिलहाल तो हम लोग एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है तो स्टडी पर देना है। और बाकी सब चीज़ें तो होती रहती हैं, खेल कूद और अन्य एक्टिविटी, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस समय मतलब स्टडी। तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है स्टडी पर देना है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको हर चीज़ पंक्चुअल बनाना पड़ेगा। जैसे आप अगर शेड्यूल कोई बनाए हैं तो उसके हिसाब से आप मतलब अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर ले जाते हैं। अगर आपका शेड्यूल ही निर्धारित नहीं रहेगा तो आप मतलब टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये 24 आवर्स हम लोगों को लाइफ में मिलता है। सबके जीवन में कितने घंटे मिलते हैं? 24 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है आप छात्र जीवन में हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस 24 आवर्स यानी 24 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये थोड़ा सा एक सारणी के रूप में जो है थोड़ा सा अपने माइंड से जो है इसको एक्सप्लेन करें कि सुबह उठने से लेके और कैसे हम सोने तक जो है इसको प्रबंधन करेंगे, इसका जो है कि हमारे जो है एजुकेशन अच्छे से, स्टडी अच्छे से हो सके और उसका जो है रिजल्ट भी हमारा अच्छे से आ सके उसके माध्यम से, है ना। तो हमें लाइफ में मतलब 24 आवर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सर्वप्रथम हम मॉर्निंग में अगर आपको मतलब हो सके तो आप 4 साढ़े 4 तक उठ जाइए। और उठने के बाद क्या करिए कि आप थोड़ा मतलब फ्रेश मतलब इधर उधर थोड़ा माइंड को फ्रेश करके टहल घूम के थोड़ा मतलब 1 आध घंटे स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद फिर थोड़ा बहुत आ जाइए ग्राउंड में, इधर अपने बॉडी का एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा शरीर भी स्वस्थ हो जाए। एक्सरसाइज करने के बाद फिर यहाँ से आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद जाइए रूम पे, आराम से वहाँ पे फिर से थोड़ा रेस्ट करिए। उसके बाद फिर से अगर स्टडी करना है तो 1 घंटे वहाँ पे फिर रिवीजन कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आप उस मतलब उस कार्यशैली में लग जाइए। फिर वहाँ मतलब उसके लिए फिर आप प्रिपरेशन करिए। फिर अगर वहाँ से जब खाली होते हैं, मान लीजिए आपको शाम हो गया वहाँ से आते हुए, तो फिर अगर वहाँ से आते हैं कॉलेज से, तो फिर थोड़ा रेस्ट करिए। फिर आप अपने दिनचर्या डेली के मतलब दिनचर्या के हिसाब से फिर आप लग जाइए। अगर आपका मतलब शेड्यूल नहीं बना रहेगा तो आप मतलब 24 आवर्स बिताने में मतलब आपको टाइम मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से टाइम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपका फालतू टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा उसमें। तो इसलिए मतलब अगर शेड्यूल आपका निर्धारित नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फिर शाम हो गया, आप फिर
आप क्या करना है आपको कि शाम होते ही थोड़ा बहुत अगर फिजिकल एक्टिविटी करना है, जैसे गेम्स हुआ या फिर ग्राउंड में मतलब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करिए, शरीर को भी थोड़ा टाइम दीजिए। फिर उसके बाद आइए शाम को भी खाना पीना खा लीजिए। खाने पीने के बाद फिर से 3-4 घंटे जो टाइम मिलता है, मतलब जितना आपको अच्छा लगे उतना उसके हिसाब से आप स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद फिर आपको 10 या 11 बजे तक जाते जाते फिर आराम से आप नींद ले लीजिए। उसके बाद फिर 4 बजे तक मतलब जितना मतलब 10 से 4 के बीच में नॉर्मली सोया जाता है, तो इसके बीच में अगर आप सो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी फिर से कंटिन्यू इसी पर वर्क करते रहेंगे और आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करते रहेंगे। ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो हर छात्र की जो है अलग अलग ट्रिक, लेकिन जो है कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है। मतलब अभी जो है हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किए हैं तो सबने जो है 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे, लेटेस्ट जो है यहाँ 6 बजे हम लोग मौजूद हो जाते हैं। तो कोई 4:30 उठता होगा, कोई 5 बजे उठता होगा, ऐसे ही सबकी जो है दिनचर्या इस समय फिक्स है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो है सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठते हैं, अगर 6 बजे ग्राउंड पे आते हैं तो 2 घंटे आपको उधर मिल जाता है। उसमें आधे घंटे, 4 बजे उठते हैं तो आधे घंटे आपको जो है, अगर 5 बजे भी उठ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है कि 5 बजे उठते हैं तो आपकी 5 घंटे नींद उधर पूरी होती है, और 10 बजे उधर सोते हैं तो 7 घंटे आपकी नींद पर्याप्त है। 6 घंटे सोना चाहिए छात्र जीवन में मेरे हिसाब से, जो हम लोगों ने भी स्टडी किया था, इस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, ठीक है ना। तो 5 बजे उठते हैं, 5 से 5:30 में आप अपनी दैनिक क्रिया कर लीजिए। उसके बाद से आपको मिल जाता है आधे घंटे में आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद 6 बजे आप योगा का हम लोगों ने रखा हुआ है टाइम, तो यहाँ आ सकते हैं। आधे घंटे यहाँ से जाने के बाद जो है पानी पीजिए, खूब नहाइए धोइए, फ्रेश हो जाइए। सीधे 7 बजे आप बैठ जाइए, किस पे, अपने कार्य पे जो है स्टडी के लिए बैठ जाइए। 7 बजे से बैठेंगे तो 9:30 तक आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। आधे घंटे में प्रिपरेशन करके आप कॉलेज जा सकते हैं। कॉलेज जाने के बाद 8 घंटे आप वहाँ देते हैं, यानी 10 से 5 लगभग 7 घंटे वहाँ देते हैं। उसमें अगर खाली सेशन है आपका, जो है क्लास अगर खाली जा रहा है, तो आपको बैठ के अपना वर्क उसी में रिवाइज करना है, उसी में रिवीजन करना है। 5 बजे आने के बाद आप जो है मार्केटिंग करिए, जो भी करना है, अपना खाना पीना बनाइए, और एक शेड्यूल के अनुसार जो है आप फिक्स कर लीजिए कि कब कितने देर में इसको करना है, तय कर लीजिए, तय सीमा, एक समय सारणी बन जानी चाहिए। उसके बाद आपको जो है खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा अपने को रिलैक्स कर लेना है कि खाना पचना भी चाहिए, यानी कि तुरंत हम बैठ के स्टडी करना शुरू करेंगे तो स्वास्थ्य पे जो है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर हम एक शेड्यूल बना के 2 घंटे 2.5 घंटे जितना पढ़ना चाहते हैं, 10 बजे से पहले वाइंड अप करने का कोशिश करिए। कितने घंटे, यानी 10 बजे से पहले सोचिए कि हम वाइंड अप करके अपने को फिर रिलैक्स मोड में ले जाए। सॉन्ग सुन लीजिए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, कुछ मोटिवेशनल थॉट सुन लीजिए, जिससे हमारा फिर माइंड जो है एक रिफ्रेश हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और फिर हम अच्छी नींद ले सकें। अच्छी नींद लेने के बाद फिर कंटिन्यूटी ये बनाए रखें, रोज कंटिन्यूटी, यानी कि फिक्स दिनचर्या कर लीजिए, है ना। टाइम पंक्चुअल हो जाइए हर चीज़ के लिए, तो एक समय सारणी होना चाहिए, है। उसी तरीके से लाइफ में जो भी यहाँ से आप डिप्लोमा करके बाहर जाएंगे, निकलेंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी टाइम का बहुत बड़ा महत्व होगा कि टाइम प्रबंधन, यानी कि 5 बजे ड्यूटी जाना है तो आपको समय प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपकी ड्यूटी छूट जाएगी, सैलरी कट जाएगी, तमाम चीज़ें रहती हैं आगे जाके। तो समय का बहुत महत्व है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के छात्र इसमें होंगे तो देखा जाएगा कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही इसका महत्व है। सिविल के छात्र होंगे तो देखेंगे कि जो है कोई अगर कहता है कि मकान हमको 6 मंथ में चाहिए, है ना, चाहे जितनी बड़ी मकान हो। अब अगर समय प्रबंधन नहीं करेंगे, हम मैन पावर को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं प्रबंधन करेंगे तो देखेंगे कि हम उसके तय सीमा में हम उस बिल्डिंग को नहीं बना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तैयार कर सकते। तो आज का टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, समय प्रबंधन, जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर जो है आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नहीं समझ में आता है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम बताएंगे कि समय प्रबंधन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज आप लोग जो है समय से उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं। इसी को आपको प्रॉपर वे में एकदम चलते रहना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो है आपको प्लेस पे आए ना आए, आपको अपने दिनचर्या में इसको रूटीन में अपने शामिल कर लेना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना है, और देखेंगे कि एक बदलाव जरूर आपके साथ दिखेगा, अपने आप में एक परिवर्तन जरूर दिखेगा। आप एकदम पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपको नकारात्मकता आपके अंदर हावी नहीं होगी, इसलिए कि हम उसके लिए बूस्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हम ब्रेन को एकदम फ्रेश कर रहे हैं। सारी नकारात्मक लोगों की, यानी कि इतनी संख्या है, एकदम आधी संख्या है, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हो सकता है कुछ लोग घर चले गए होंगे, कुछ लोग अभी तक सोए होंगे, ठीक है, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई जरूर थोड़ी बहुत निगेटिविटी भरी हुई है, उसको बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
अपने को बर्न करना पड़ता है, माइंड को, शरीर को। जब करेंगे तब जाके ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बाहर धीरे से दूर होती है। इसलिए कि अपना जो मन है, शरीर है, जो अपनी शरीर को जो है जब कष्ट में डालते हैं तो हमको प्रेरित करता है कि इस कार्य को न करिए, बार बार प्रेस करता है। तो उससे बचने का, उसको कैसे कंट्रोल कर लें, ये सब सीखते रहिए इस वीडियो के माध्यम से भी, और अपने सहयोगियों और सहपाठियों के माध्यम से अच्छे लोगों का जो है अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करिए, शिक्षित लोगों के साथ उठना बैठना करिए, शिक्षा के प्रभाव को समझिए, शिक्षा के महत्व को समझिए और जीवन अपने आप सफल आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।